नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप इस चार्ट में आप देख पा रहे हो द स्टॉक वाज मेकिंग एक अच्छा मूव दे रहा था, मेकिंग हायर हाइज हायर लोज। एंड यहाँ पे आप देखोगे द स्टॉक हैड मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम इट हैज टेकन ए रिट्रेसमेंट, और फिर ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन द स्टॉक हैज कंटिन्यूड इट्स अप ट्रेंड। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट रहा होगा, दिस पार्ट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल, दिस पार्ट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे एक कश्मकश इन्वेस्टर्स के मन में रहा होगा कि अभी स्टॉक से निकल जाए या इसमें बने रहे। दिस वाज अ पार्ट, ठीक है ना। लेकिन अभी स्टॉक जो है वहाँ से उभर चुका है, फिर ये इट हैज़ कम ना, इवन दो दिस सुपर ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है, राइट। बट द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसका सुपर ट्रेंड है नेगेटिव है। और जहाँ तक इसका आप RSI देखोगे, सो द RSI इज एट 50 ऑड लेवल्स, RSI इज 51.51, तो इसका जो RSI 51.15 पे चल रहा है। और एट द सेम टाइम इसका ADX भी देख लेंगे, व्हाट द ADX हैज टू से। इफ यू सी द ADX एट 20 ADX इज एट 20.34 लेवल्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टॉक में जो है डेली चार्ट्स में थोड़ा सा कमजोरी है। कमजोरी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसका जो सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है, ठीक है ना, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका जो RSI निकल के आ रहा है, RSI इज एट 50 ऑड लेवल। 50 का RSI का 50 होने का मतलब ये है कि स्टॉक में ना तो बहुत तेजी है और ना तो बहुत ही मंदी है, मतलब एक मिड लेवल है, ठीक है ना। RSI जब 60-70 का होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी है, और जब RSI 30-40 के लेवल्स में होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक में कमजोरी है। तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर RSI है, तो इससे ये कह सकता है कि स्टॉक में ना तो तेजी है ना तो मंदी है, द स्टॉक इज इन मॉडरेट एज फार एज RSI इज कंसर्न। और जहां तक आप इसका ADX का सवाल देखो, ADX जो है 20 है, तो जब ADX 20 और 20 से लेकर 25 के बीच में रहता है तो हम ये कह रहे हैं कि जो है ट्रेंड अभी इसमें बन रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है ना। 20 से 25 के बीच का जो ADX होता है वो बोल रहा है कि अभी इसमें ट्रेंड बन रहा है, इसमें ट्रेंड बनने की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। 25 के ऊपर का जो ADX होता है, 25 से लेके 35 तक, उसमें कहता है कि स्टॉक इज ट्रेंडिंग, और 35 के ऊपर वाला जो ADX होता है कि हम कहते हैं कि द स्टॉक इज सुपरबली ट्रेंडिंग, ठीक है ना। तो इसका जो डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में सारे पैरामीटर्स जो है वो मॉडरेट है, सारे पैरामीटर्स जो मॉडरेट है, क्योंकि जो इसका जो सुपर ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव होने के कगार पर है, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है, RSI अभी मिड लेवल पर है, 50 पर है, और ADX 20 के लेवल पर है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी इसमें फिर अच्छा क्या है, तो जब आप इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हो, मैं इसको डेली चार्ट से जब वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो हमें क्या पता चलता है कि जो इसका जो RSI है पॉजिटिव है। डेली चार्ट में नेगेटिव था, डेली चार्ट में इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, लेकिन वीकली चार्ट में इसका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वीकली पॉजिटिव चार्ट है कहीं ना कहीं डेली सुपर ट्रेंड को सपोर्ट देगा, वो उसको पॉजिटिव होने में मदद करेगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसका जो RSI और ADX आप देखोगे वीकली चार्ट में, तो इसका RSI जो है 59 मतलब 60 के आसपास है। वीकली चार्ट में इसका RSI 60 के आसपास है, डेली चार्ट में इसका RSI 50 के आसपास है। मतलब वीकली RSI इज स्ट्रॉन्गर देन डेली RSI। वीकली RSI इज स्ट्रॉन्गर देन डेली RSI, और ADX आप इसमें देखोगे तो इसका ADX है 25 है। वीकली चार्ट में इसका ADX 25 है, डेली चार्ट में इसका ADX 20 है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वीकली चार्ट इज लुकिंग मोर कंफर्टेबल, मोर स्ट्रॉन्गर देन डेली चार्ट इन ऑल द पैरामीटर्स। भले आप RSI को ले लो, भले आप ADX को ले लो, भले आप सुपर ट्रेंड को ले लो। तो इससे होता क्या है कि जो वीकली चार्ट का जब सपोर्ट रहता है ना, तो क्या वो स्टॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और यदि इसको आप मंथली चार्ट में भी कन्वर्ट करोगे
तो मंथली चार्ट में आप क्या देख रहे हो, इसका मंथली चार्ट में इसका RSI 70 है, ठीक है ना। मंथली चार्ट में इसका जो RSI 72 है और ADX का वैल्यू 35 है। द वैल्यू ऑफ ADX इज 35 एंड RSI इज 72 और जो सुपर ट्रेंड इसका मंथली चार्ट में भी पॉजिटिव है। तो इसमें होता क्या है कि जो कमजोरी है, जो कमजोरी हम इस डेली चार्ट में देख रहे हैं, वो जो कमजोरी एक तात्कालिक कमजोरी है। इस स्टॉक को कहीं ना कहीं मंथली चार्ट का और वीकली चार्ट का सपोर्ट मिलेगा और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, फार्मा सेक्टर में अभी तेजी बनी हुई है, ठीक है ना। ऑल द फार्मा सेक्टर्स आर डूइंग वेल। जब किसी सेक्टर में एक तेजी बनी रहती है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स भागते हैं, अच्छे स्टॉक्स हो या बुरे स्टॉक्स हो, तो वो होता है मतलब एक सेक्टर का कमाल। तो क्योंकि सेक्टर इज डूइंग वेल, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक विल गिव अ गुड रिटर्न। भले इसमें टेम्पररीली एक ग्लिच आया था, भले इसमें एक इसमें दिक्कत हुई थी, बट वी फील द स्टॉक विल ओवरकम दिस एंड इट विल गिव गुड रिटर्न्स इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपना ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।